ट्विन सिटी ब्लॉगर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए दुनिया भर के आकर्षक तथ्य लाते हैं। आज देखेंगे कैसे मोदी सरकार की एक फैसले से दुनिया में हलचल मचा हुआ है और भारत कैसे अपने नीति से दुनिया का अपने इशारों पर नचा सकता है। ये उसका नमूना है। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है। 20 जुलाई को भारत सरकार ने एक गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी। ये फैसला घरेलू स्तर पर चावल के दामों को नियंत्रित रखने के मकसद से लिया गया, जो कि देश के हित के लिए लिया गया है। इसी बीच चावल के दाम और अधिक बढ़ गए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और चावल का 40% वैश्विक कारोबार भारत से ही होता है। चावल के बड़े खरीदारों में चीन, फिलीपींस और नाइजीरिया शामिल हैं। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे खरीदार भी है जो घरेलू स्तर पर उपज कम होने पर खरीदारी बढ़ा देते हैं। अफ्रीका में चावल की खपत अधिक है और बढ़ भी रही है। क्यूबा और पनामा जैसे देशों में चावल ही आहार और पोषण का अहम हिस्सा है। पिछले साल भारत ने 140 देशों को 2.2 करोड़ टन चावल बेचा था। इनमें से 60 लाख टन सस्ता इंडिका सफेद चावल था। पिछले साल भारत ने टूटे हुए बासमती चावल का निर्यात भी रोक दिया था और बासमती चावल के निर्यात पर 20% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया था। ऐसे में ये हैरानी की बात नहीं है कि जब भारत ने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो दुनिया भर में इसकी कमी को लेकर चिंता पैदा हो गई और अचानक दाम बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पे अरे ऑलवियर गोरेंचा का मानना है कि इस फैसले से वैश्विक स्तर पर अनाज की कीमत 15% तक बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संस्थान में विश्लेषक पले मुस्तफा बताते हैं कि भारत का प्रतिबंध लगाने का ये फैसला एक खास मुश्किल समय में आया है। 2022 की शुरुआत से ही चावल के दाम वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले साल जून से अब तक 14% बढ़ चुकी है। दूसरी बात यह है कि आपूर्ति पर दबाव है, क्योंकि नई फसल के बाजार में आने में अभी 3 महीने का समय है। दक्षिण एशिया में खराब मौसम, भारत में मानसून की बारिश में उतार चढ़ाव और पाकिस्तान में आई बाढ़ ने आपूर्ति को प्रभावित किया है। नई मुद्रा में गिरावट की वजह से कई देशों के लिए चावल आयात करना महंगा हो गया है। भारत के पास 4.1 करोड़ टन चावल का भंडार है। ये भारत की जरूरत से 3 गुना ज्यादा है। पिछले एक साल से भारत में भी खाने पीने की चीजें तेजी से महंगी हुई है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक घरेलू स्तर पर चावल के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं। देश अपने चावल आयात का 50% से ज्यादा भारत से करते हैं। IFPRI के मुताबिक अफ्रीका के कई देशों में 80% चावल भारत से निर्यात होता है। हालांकि भारत के प्रतिबंध के तहत कुछ सरकारों को खाद्य सुरक्षा के आधार पर निर्यात की छूट है। खाद्य सामानों पर प्रतिबंध नई बात नहीं है। पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से खाद्य सामग्री के निर्यात पर रोक लगाने वाले देशों की संख्या का निर्यात रोक दिया। हमारी के पहले 4 हफ्तों में 21 देशों ने अलग अलग उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस प्रतिबंध से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।